अरे मैडम, साइकिल और चलोगे? हाँ साहब चलेंगे। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये रिक्शा चला रहे हो आप? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और बेटा? कौन सा बेटा? अरे माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं आपका बेटा विक्रम। पहली बात बेटा, मेरा कोई बेटा है ही नहीं है। मेरा बेटा तो आज से 3 साल पहले मर चुका है। और मेरा बेटा तब कहाँ था जब मेरी बहू मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी। अरे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम सिर्फ इसलिए करवाई थी कि बुढ़ापे में तू मेरा ध्यान रखेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मुझे टाइम पे रोटी देगा। पर जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी तेरे नाम की, तेरे तो रंग ही चेंज हो गए। तूने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। 3 साल हो गए हैं मैं घर से बाहर हूँ। कभी तूने जानने की कोशिश करी है कि तेरी माँ 3 साल से कहाँ है, कैसी होगी, किस हालत में होगी? अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? सना ने तो मेरे को बोला था कि आप तीर्थ यात्रा पे गए हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप वहाँ बिजी हो गए, इसलिए मैंने कभी आपको कॉल नहीं किया। लेकिन यहाँ तो कुछ और देखने को मिल रहा है। तेरी बहू पता है कितनी अत्याचार करती थी मेरे ऊपर, और उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे सारे घर का काम करवाती थी वो मुझसे। सुन बुढ़िया, अगर तू इस घर में रहकर काम नहीं कर सकती ना, तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा मेरे घर से। क्यों? मैं इस घर से क्यों जाऊंगी बहू? ये मेरे बेटे का घर है, और जितना हक तुम्हारा इस घर पे उतना ही हक मेरा भी है। मैं तो नहीं जाऊंगी इस घर से। तुम कर लो जो करना हो। अबे ओ बुढ़िया, वो ना तेरी गलत फहमी है कि तेरा इस घर पर या यहाँ पर किसी भी चीज पर कोई हक है। तो शायद भूल रही है कि कुछ दिन पहले ही तूने हर चीज हमारे नाम कर दी है। तो अब तेरा यहाँ पर किसी चीज पर कोई भी हक नहीं है, समझी? इसलिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चली जाए। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है कि मैं इस घर से चले जाऊं तो मैं चले जाती हूँ, क्योंकि मैंने तो मकान तुम्हारे नाम कर ही दिया है। अब मेरा जब अपने मकान पे ही हक नहीं है तो तुम्हारे ऊपर भी हक जमा के क्या करूँगी? और रही बात इस सामान की, तो मैं कमा के खा सकती हूँ, मुझे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बढ़िया ही है कि तू इस घर से कुछ भी नहीं लेकर जाएगी। अब तू चुपचाप निकल जा यहाँ से। वैसे भी तेरी ना यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, बस तू हमारे सरों पर बोझ बनकर बैठी हुई थी। जब तुझे सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। निकल यहाँ से। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था सना ने आपके साथ ऐसा किया। उसने मुझसे झूठ बोला कि आप तीर्थ यात्रा पे गए हो। लेकिन माँ, मैं सना को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप मेरे साथ घर चलिए। मुझे नहीं जाना तेरे साथ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ, और आगे भी कर लूँगी। तू जा यहाँ से। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप मेरे साथ घर चलिए। ठीक है बेटा, बैठ। अरे आप आ गए? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे रुको, पहले ये बताओ माँ कहाँ है? अरे आप पहले बैठिए तो सही, फिर बताती हूँ मैं आपको। नहीं, पहले मुझे ये बताओ माँ कहाँ है? हो, बाहर से आए हो, थोड़ा बैठ जाओ, आराम कर लो, पानी पी लो आराम से। वहीं खड़े खड़े सब पूछ लोगे क्या? आओ बैठो, मैं बताती हूँ। अरे मैंने कहा ना, मुझे बताओ माँ कहाँ है? अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ बस गाँव गई है। अच्छा, गाँव गई है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी मैं घर आता हूँ तो माँ गाँव क्यों चली जाती है? अब इसमें मुझे क्या पता कि तुम्हारी माँ हर बार जब तुम आते हो तभी गाँव क्यों चली जाती है। इसमें तो वो जानती होंगी ना कि उनको क्या प्रॉब्लम है तुमसे। और वैसे भी उनको टाइम हो गया था गाँव गए हुए, तो अपने गाँव में लोगों से मिलने के लिए गई हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताना, वैसे माँ यहाँ खुश तो रहती है ना? लो कर लो बात। तुम्हारी माँ को यहाँ पर क्या दिक्कत होगी भला? हाँ, मैं इतना ख्याल रखती हूँ उनका, इतनी सेवा करती हूँ उनकी, किसी चीज़ की कमी नहीं है तुम्हारी माँ को। वो बहुत खुश है। अच्छा चलो ठीक है, माँ खुशी रहती है तो माँ से पूछ लेता हूँ। माँ आना। अगर माँ यहाँ खुश रहती तो रोड पे दल दल की ठोकरें नहीं खाती। तुम्हें शर्म नहीं आई माँ के साथ ऐसी हरकत करते हुए? उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे झूठ बोलती रही कि माँ तीर्थ यात्रा पे गई है, गांव गई है। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ सड़क पे ऑटो चला रही थी। उनकी क्या हालत हो रखी थी। अरे वो मेरी माँ है, और तुम्हारी भी तो सास है ना, और सास माँ बराबर होती है। और इंसान माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? वो भी सिर्फ तुमने
इन्हें इसलिए निकाल दिया कि घर का काम नहीं करती थी। अरे इन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। इन्होंने बचपन से मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस लेवल तक पहुंचाया। किस लिए पहुंचाया? कि मैं उनका बुढ़ापे में सहारा बन सकूं। और लेकिन तुमने क्या किया? उनको घर से बाहर ही निकाल दिया। सना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी हद तक कैसे गिर सकती हो? I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विक्रम। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। एक बहू को अपनी माँ समान सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहक गई थी। प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। बस करो तुम। ये ना ड्रामेबाजी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ। नहीं बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, बहू को घर से मत निकाल बेटा। ये हमारे घर की इज्जत है। अगर ये बाहर जाएगी तो लोग समाज क्या बोलेंगे? वो तो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे ना कि माँ बेटे ने मिलके बहू को घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है ना बच्चों से, और वो अपनी गलती की माफ़ी मांग तो रही है। ठीक है माँ, आप बोलती तो मैं सना को एक मौका और देता हूँ। पर सना, आज तुम मेरी नज़रों में गिर चुकी हो।